सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज के वर्णन में आप देखेंगे गुरुदेव ने टूटे दिलों को कैसे जोड़ा। व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज प्रेम के तो देवता ही थे। जिस किसी संघ समाज में उन्हें वैर विरोध नजर आता वे यथाशीघ्र वहां पहुंच जाते। उनका ऐसा प्रभाव था कि कितनी भी पुरानी रंजिशें होती, टकराव होता या फूट पड़ी होती तो उनके एक ही उद्बोधन से सारा वातावरण समरस बन जाता और वैमनस्य सदा के लिए समाप्त हो जाता। सन 1938 में वाचस्पति गुरुदेव, योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज, भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज एवं स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज सड़ोदरा पधारे। क्षेत्र तो छोटा सा, पर परस्पर फूट इतनी कि 4 घर तो स्थानक में पैर भी नहीं रखते थे। वाचस्पति जी ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि अल्प प्रयास से ही आपस के गिले शिकवे दूर करवाकर समय याचना करवा दी। स्थानकवासी संघ में प्रेम एकता बन गई। यह जानकर दिगंबर समाज के अधिकारियों ने भी गुरुदेव से निवेदन किया कि हमारे विभाजन को भी आप निपटा सकते हैं, आप एकता के अगर दूत हो। गुरुदेव ने सहर्ष विनती मंजूर करके अगले ही दिन जैन मंदिर के प्रांगण में प्रवचन किया। लगभग सारा दिगंबर समाज उपस्थित था। गुरुदेव ने ऐसी प्रेम धारा बहाई कि दिलों की दूरियां मिट गई, सभी को गले मिलवा दिया। सारा जैन समाज खुशी में झूम उठा। इस प्रेम एकता की चर्चा शहर भर में फैल गई। सनातन धर्म समाज के श्री बलदेव प्रसाद जी, माधव राम जी आदि अनेक व्यक्ति वाचस्पति गुरुदेव के चरणों में आए और अर्ज की, महाराज आप निष्पक्ष हृदय हो और संगठन के पक्षधर हो। आपने जैनों का उद्धार किया, हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमारे समाज की दड़ेबंदी को भी मिटाओ। गुरुदेव ने उनकी भावना को सम्मान देते हुए सभी सनातन परिवारों को इकट्ठा करवाया और ऐसा प्रभावक प्रवचन फरमाया कि गुटबंदियों में उलझे दिलों को हिलाकर रख दिया। 3 घंटे के अनथक प्रयास से सनातन समाज में प्रेम का अद्भुत संचार हो गया। जैन समाज और सनातन समाज में एकता स्थापित हो गई है। यह सुनकर सड़ोदरा के मग राजपूतों ने भी वाचस्पति चरणों में विनती पेश की कि हमारी कौम में भी ऐक्य करवाइए। दया सागर प्रेम सिंधु गुरुदेव उनके स्थान पर खुद चलकर गए और उन्हें गले मिलवाया तथा एकता का निर्माण किया। कुल 10 दिन में गुरुदेव ने सड़ोदरा नगर का कायाकल्प कर डाला था। सन 1946 में वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का लक्ष्य बना लाहौर की समाज के संघर्ष का समाधान और अमृतसर समाज के विघटन को मिटा पुनः संगठन स्थापित करना। इस कार्य के लिए उन्होंने आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज का आशीर्वाद लिया और साथी बनाया युवाचार्य श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज को। सर्वप्रथम ठाणे 9 से गुरुदेव लाहौर का उद्धार करने चले। वहां का मामला संगीन था, कोर्ट कचहरी तक बात जा चुकी थी। 2 गुट थे, परस्पर बोलचाल बंद और लड़ाई झगड़े गहरे थे। संतों के ठहरने के 2 स्थान थे, सुविधापूर्ण नवनिर्मित जैन हॉल और सुविधा रहित शहर का स्थानक। अधिकांश साधु साध्वी जैन हॉल में रुकते थे। वाचस्पति गुरुदेव के चरणों में अमृतसर में दोनों गुट अलग अलग आए। दोनों का प्रथम प्रश्न था, आप लाहौर में कहाँ ठहरेंगे। निर्भीकता से गुरुदेव ने कहा, तुम मेरे गुरु नहीं हो जो पूछ रहे हो, मेरा जहाँ मन होगा ठहर जाऊंगा। इसी जवाब से दोनों गुट समझ गए कि ये निष्पक्ष और बेलाग हैं। गुरुदेव लाहौर पधारे, शहर के असहकारी स्थानक में रुके। गर्मी बेहद, सारा दिन पसीना बहता रहता, पर गुरुदेव को फिक्र नहीं थी। एक ही ध्येय था, वैमनस्य मिटाना है। 15 दिन वहां विराजे। प्रवचनों में ऐसी दाढ़ लगाई कि वैर विरोध थर थर कांपने लगे और दोनों गुटों के दिलों से निकलकर भाग गए। सबने गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण करते हुए प्रार्थना की, जो आप कहेंगे वह हमें मंजूर है। गुरुदेव ने कोर्ट से केस खारिज करवाने की जिम्मेदारी
अमृतसर के श्री हरज सराय जी और वकील श्री परमानंद जी को सौंप दी। समाज एकता की सारी व्यवस्था को लिखित रूप दिया ताकि पुनः समस्या खड़ी न हो पाए। सभी ने एकता के अग्रदूत श्री वाचस्पति गुरुदेव का जयनाद गुंजाया। एकता के स्थायित्व हेतु युवाचार्य श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज का पावन चातुर्मास लाहौर को दिया गया। लाहौर में शांति स्थापना करके वाचस्पति जी और योगी राज श्री रामजी लाल जी महाराज के चरण अमृतसर की उस धरा की ओर बढ़े जहाँ पर प्रधानाचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज पूरे 30 वर्ष विराजित रहे थे। उस महापुरुष के बाद अब सन 1946 में 11 साल बाद उस धरा का भाग्य जगाने एकता व चातुर्मास का लक्ष्य लेकर महापुरुष पधारे थे। चौरस्ती अटारी की स्थानक छोटी होने से मां मुनियों का ठहरना श्री लक्की साजी के मकान में हुआ। वाचस्पति गुरुदेव के धुआंधार प्रवचन होने लगे। गुरुदेव ने गौर से समाज को देखा तो जाना कि एक श्रावक ऐसा है जो बनते काम को भी बनने नहीं देगा। उसका स्थायी समाधान करते हुए गुरुदेव ने उसे 8 दिन मौन सहित पोसद की अठाई करने की प्रेरणा दे दी। समय और क्षेत्र के सौभाग्य की बात है कि वह तैयार हो गया। उसे मौन और पोसद का पचखान दिलवाकर गुरुदेव ने एक हवादार कमरे में खिड़की के आगे उसका आसन लगवा दिया, यानी सामाजिक हलचलों से उसे पूर्णतः दूर कर दिया। वाचस्पति गुरुदेव ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग से कहा कि इन 8 दिनों में सारी समस्या हल कर लो। विवाद का कारण था समाज और मित्र मिलन के अधिकार। निर्णित हुआ कि साधु साध्वियों के चातुर्मास आदि की विनती का अधिकार समाज के पास रहेगा और ब्यास आदि जन्म मरण आदि अन्य सामाजिक कार्यों को मित्र मिलन संभालेगा। उल्लास के क्षणों में सारी समाज में मैत्री बन गई। सकल समाज गुरुदेव का आभार जताने लगी तो वाचस्पति गुरुदेव बोले, मैंने 8 दिन के लिए शेर को पिंजरे में बंद कर दिया था, वरना तो अकेला शेर जंगल को दहला देता। इस सत्यता पर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। इस प्रकार वाचस्पति गुरुदेव का व्यक्तित्व निराला था। टूटे दिलों को जोड़ने की कला में वे लाजवाब थे। इसके आगे के वर्णन में आप देखेंगे गुरुदेव महासाधक थे, आज्ञा आराधक थे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।